मेरे प्रिय बच्चे, तुमने इस धरती पर ना जाने कितनी ही बार जन्म लिया है। तुम्हें ज्ञात भी नहीं कि तुम कितनी ज्यादा बार यहाँ पर आए हो, लेकिन हर बार तुम्हारा एक कार्य अधूरा ही रह जाता है जो तुम्हें पूर्ण करना है। मेरे प्रिय, वही तुम्हारा अंतिम लक्ष्य है और तुम्हारे लिए ये एक मौका है अपने उस कार्य को पूर्ण करने का जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। इसलिए आज ये तुम्हें महत्वपूर्ण दिव्य संदेश भेजा गया है। इसे पूर्ण सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना। मेरे प्रिय, जब भी तुम किसी नई जगह जाते हो या कुछ पढ़ने का प्रयत्न करते हो, तो कई बार तुम्हें ऐसा लगता है कि यह सब कुछ पहले ही हो चुका है। मेरे प्रिय, ये प्रमाणित करता है कि तुम यहां पहले भी कई बार आ चुके हो। तुम्हारे भीतर दिव्य शक्ति की ऊर्जा विद्यमान है। जिस प्रकार से तुम इस यात्रा में अकेले चले हो, उसी प्रकार से तुम्हारी वह दिव्य शक्ति भी अकेले ही चली। जिस प्रकार तुमने संघर्ष किए, वैसे ही तुम्हारे उस अर्ध शक्ति ने खुद को भी एकजुट करने का प्रयत्न किया, अकेले ही संघर्ष किया। लेकिन अब समय आ गया है जब इसे एकजुट कर दिया जाए। मेरे प्रिय, यह कोई खेल नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की पुकार है और यही तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य से भरा अंतिम लक्ष्य है। इसके साथ ही सारे प्रयोजन जुड़े हुए हैं। जैसे पक्षी एक पंख से उड़ान नहीं भर सकता, वैसे ही तुम अपनी अर्ध शक्ति की ऊर्जा को पूर्ण किए बिना जीवन रूपी उड़ान को भर नहीं सकते। मेरे प्रिय, क्या तुम तैयार हो जीवन रूपी उड़ान को बेहतर रूप से उड़ने के लिए? यदि हां, तो तुम संकल्प करो कि तुम आगे बढ़ने को लालायित हो। तुम संकल्प करो कि तुम अपनी अर्ध शक्ति के साथ मिलकर सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने को लालायित हो और अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने को उत्सुक हो। मेरे प्रिय, क्या तुमने कभी विचार किया कि आखिर तुम्हारे जीवन में एक के बाद एक संघर्ष क्यों आते गए? इस संसार में जितने भी बुद्ध पुरुष हुए, जितने भी महान इंसान हुए, तुम यदि उनके जीवन को गौर से देखोगे तो ये जान पाओगे कि उनका जीवन कभी आसान नहीं रहा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम संघर्षों के तले दब जाओगे और स्वयं को संघर्षों से छोटा मान लोगे, तो फिर तुम्हें कोई भी जीत कैसे दिला पाएगा। लेकिन जिस क्षण तुमने ये ठान लिया कि चाहे कितने ही संघर्ष क्यों ना आए, वो तुमसे ऊंचे नहीं हो सकते, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी आस्था से ऊंचे नहीं हो सकते, उस क्षण वो संघर्ष स्वतः ही छोटे हो जाते हैं। और जब संघर्ष छोटे हो जाते हैं, तो उन्हें हराना, उन्हें समाप्त कर देना बहुत आसान हो जाता है। मेरे प्रिय, तुम्हें यह प्रण लेना होगा कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे तुम्हारे अनुकूल हो या तुम्हारे विपरीत हो, तुम कभी हार नहीं मानोगे, क्योंकि कोई भी समस्या तुमसे बड़ी नहीं हो सकती। तुमने जिसे आराध्य बनाया, क्या वो कभी इस बात से प्रसन्न हो सकेगा यदि तुम टूट कर हार जाओ? जब तक तुम हिम्मत नहीं दिखाओगे, संसार की कोई भी शक्ति तुम्हारा समर्थन करने में सक्षम नहीं हो पाएगी। ये दुनिया नियमों से चलती है और नियम ये कहते हैं
कि शक्ति उसी के पास होती है जो शक्ति को संभालने की क्षमता रखता है। शक्ति उसी के पास होती है जो ताकतवर बनने की क्षमता रखता है, जो कभी हार ना मानने का जुनून रखता है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं तुम इस संसार को जीतने के लिए आए हो। इस संसार में हार तुम्हें कभी बर्दाश्त नहीं। तुम इस बात से अनजान हो, लेकिन तुम्हारी रूह, तुम्हारी आत्मा इस बात से भली भांति परिचित है कि तुम्हें जीते बिना सुकून नहीं मिलेगा। और ये जीत तुम्हारे अकेले की जीत नहीं होगी। इस जीत से तुम्हारे सानिध्य में रहने वाले हर उस इंसान को लाभ मिलेगा जिसने तुमसे जरा सी भी उम्मीद लगाई हो। मेरे प्रिय, तुम्हारा साथी तुम्हारी ताकत से आगे बढ़ेगा। तुम्हारा परिवार तुम्हारे ऊपर गर्व करेगा। वो सभी लोग जो तुम पर आश्रित हैं, वो तुम्हारे सहारे को अपना मानकर इस संसार में प्रगति की कल्पना बुनेंगे। मेरे प्रिय, तुम्हें जीतना ही होगा, क्योंकि तुम में वो योग्यता है, तुम में वो सामर्थ्य है। तुम ना केवल अपने लिए बल्कि अपने साथ साथ अपनों के लिए जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता रखते हो। तुम एक अग्रणी नेताओं के गुणों से विद्यमान हो, जिसका भी तुम्हें आभास नहीं है। तुम एक बहुत अच्छे अग्रदूत हो, लेकिन अभी तुम्हें इसका आभास नहीं है। लेकिन आने वाले समय में तुम्हें इसका आभास जरूर होगा। तुम ये जान पाओगे कि तुम इस संसार में क्या करने के लिए बार बार जन्म लेते रहे हो। तुम्हारा अंतिम लक्ष्य क्या है। तुम्हारे अर्धशक्ति से तुम्हारा मिलन बहुत ही जल्द संपन्न होगा। ये मिलन दिव्यता से पूर्ण होगा। ये मिलन रोमांच से भर देने वाला होगा। और इस मिलन के बाद तुम्हारे अंदर ऊर्जा का ऐसा संचार होगा कि तुम्हारे मन मस्तिष्क में रह रहकर एक से एक विचार उत्पन्न होंगे। वो विचार जो तुम्हें आगे ले जाने में मददगार होंगे। तुम अब न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक रूप से भी बहुत प्रगति पाने वाले हो। तुम्हें केवल कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। सर्वप्रथम, तुम्हें किसी भी हाल में अत्यधिक क्रोध नहीं करना है, क्योंकि क्रोध करने से तुम्हारे कर्म बिगड़ते चले जाएंगे। और यह सत्र कर्मों के फल का सत्र है। यह सत्र शनि की ऊर्जा से परिपूर्ण है। इस सत्र में बहुत ही जल्द उन सभी लोगों को दुखों का सामना करना पड़ेगा जिन्होंने दूसरों के साथ अत्याचार, दुराचार या अनाचार किया है, जिनके व्यवहार में दोहरापन है। उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जिन लोगों ने कभी किसी को सताया है, किसी से गलत लाभ उठाया है, उन्हें भी अपने परिणाम भुगतने पड़ेंगे। साथ ही जिन लोगों ने प्रेम, करुणा, दया दिखाई है, आगे बढ़ने की चाह दिखाई है, उन्हें जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। जिन लोगों ने दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव किया है, कभी किसी का बुरा नहीं किया है, या जिसकी नीयत कभी खराब नहीं रही है, उसे आगे बढ़ने से, प्रगति करने से, साथ ही बेहतर जीवन शैली चुनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तुम ऐसे ही एक पुण्य आत्मा हो जो अपने साथ साथ
सदा ही दूसरों का भला करने का विचार रखता है, जिसके मन में कभी किसी के लिए राग, द्वेष उत्पन्न नहीं होती। ईर्ष्या तो बहुत दूर की बात, तुम्हारे मन में सदा ही सबके लिए प्रेम उमड़ता रहता है। तुम प्रेम से परिपूर्ण प्रकाश के दिव्य पुंज हो, जो ऐसी ऊर्जा से भरा हुआ है, जो ऊर्जा यदि सकारात्मक रूप में विस्तारित हो तो इस पूरे समाज का कल्याण कर सकती है। मेरे प्रिय, तुम जीतने के लिए ही बने हो। तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर दी गई है। कुछ चंद घड़ियां उसके बाद तुम ये देख पाओगे कि तुम कैसे इस जीवन में आगे बढ़ रहे हो। अपने अर्ध शक्ति के साथ, उस मिलन के साथ तुम एक नई ऊर्जा को महसूस करोगे और एक नई आवृत्ति के साथ जीवन के नए आयाम में प्रवेश करोगे। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। इस संसार की कोई भी ताकत अब तुम्हें जीतने से नहीं रोक पाएगी। तुम्हें केवल अपने क्रोध पर, अपने वाणी पर संतुलन बनाए रखना है। और एक बात सदैव याद रखना, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं आऊंगा तुम्हें मार्ग दिखाने को।